जय श्री राधे। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख महात्मन का 30वां अर्थात अंतिम अध्याय। इससे पहले के अध्याय यदि आपने नहीं सुने हैं तो उन्हें भी जरूर सुन लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए सुन लेते हैं वैशाख महात्मन का अंतिम अध्याय। महाराज अम्बरीश नारद जी से कहते हैं, भगवान आप मुझे भक्ति का लक्षण बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी, किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के वचन सुनकर देवऋषि नारद को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मानसी, वाचिक, कायिक, लौकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदांत के चिंतन द्वारा जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति करता है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचिक भक्ति है। व्रत, उपवास, नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना कायिक भक्ति कहलाती है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ आदि उपचार, नृत्य, वाद, गीत, जागरण, पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिक भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना वैदिक भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा तुला मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश है वह वैदिक भक्ति का साधन है। अब मैं योग्यजन आध्यात्मिक भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगिज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया जाता है, विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है कि भगवान का मुख अनंत तेज से उद्दीप्त है, उनकी कटी के ऊपरी भाग लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है, उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, हाथों में वरद अभय की मुद्रा है, वे पीत वस्त्र धारण किए हैं, उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म करती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पाप को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु, जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख भोग प्राप्त करने पड़ते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन स्मरण किया जाए तो वे समस्त पापों का नाश करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का नाश करते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्थान, व्रतानुष्ठान, तपस्या, नाना प्रकार के कर्मों से अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिसमें पवित्र यश वाले अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं। महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकाग्रित है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि श्री कृष्णचंद्र की पुण्यमय लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं। हे राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं जो तुम्हें ज्ञात न हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार पूर्वक पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों का आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याणमय गुणों का कीर्तन श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किस कार्य में दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उन परमेश्वर के ही स्वरूप हैं।
भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाए जाने वाले अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनके चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्य में लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की, सो अब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि यह वैशाख का महीना है जो भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। वैशाख मास को सब मासों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पापों का अंत वैशाख में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरे की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन की कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर हो, उस समय जो स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण, ब्रह्मचार्य का पालन, ये महान पातकों का नाश करने वाला है। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्मन अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। दोस्तों, पूरे वैशाख मास स्नान, दान, व्रत पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। मनुष्य की सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप पूरे वैशाख मास का स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, तो आप वैशाख पूर्णिमा पर यह सभी कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा पर स्नान, दान, व्रत, पूजा पाठ करने से पूरे वैशाख स्नान का फल प्राप्त होता है। तो वैशाख मास पूर्णिमा पर किस प्रकार दान करें, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, किन वस्तुओं का दान करना सर्वश्रेष्ठ होता है, वैशाख पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है, और यदि आपने पूरे वैशाख मास स्नान दान किया है तो उसका उद्यापन किस प्रकार से करें, यह सभी जानकारी की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप एक बार चैनल पर विजिट करके यह जानकारी देख सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।